उस कुल में जन्मे इंद्र की कमलनाथ में सृष्टि की रचना एवं तत्वतः देखने पर ब्रह्म दृष्टि में आकाश की इंद्रता का प्रस्तुत सर्ग में वर्णन किया जाएगा। जैसे हमें पता ही है कि भुषुंड जी विद्याधर को उपदेश प्रदान कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने तरसरेणु के अंदर प्रवेश करने वाले एक इंद्र का उपाख्यान सुनाया हुआ है। तो इंद्र तो तत्वज्ञ था, उसके जो पुत्र था वो भी तत्वज्ञ था। तो उनकी परंपरा का जो वर्णन है उसमें एक दूसरा इंद्र उत्पन्न होता है और उसने क्या अनुभव किया उसी का वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। श्री भुषुंड जी ने कहा, हे विद्याधर, उसी इंद्र के वंश में उत्तम गुणों से परिपूर्ण श्री संपन्न कोई अंतिम देहधारी इंद्र हुआ। कुछ समय के पश्चात उस इंद्र के वंशज अंतिम इंद्र को देव गुरु बृहस्पति के उपदेश से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। यानी कि जो इंद्र थे उनका जो अंतिम वंशज है उसे भी तत्वबोध हुआ है और उनको तत्वबोध बृहस्पति जी ने कराया हुआ है। यानी कि यह तो परंपरा ही है कि जब आपको आत्म तत्व का उपदेश दिया जाता है और आप सत्पात्र हो तो अविद्या अवश्य ही नष्ट हो जाती है। वेद्य वस्तु के ज्ञाता एवं यथा प्राप्त कार्यों को संपन्न करने वाला वह देव इंद्र संपूर्ण जगत का राजा बना। यानी कि आत्म तत्व को जानने के कारण वह वेद्य वस्तु का ज्ञाता है, यानी जो जानने योग्य वस्तु है उसको जानता है और यथा प्राप्त कर्मों को यथा विधि संपन्न करने वाला है। यानी अगर वह इंद्र है तो इंद्र के जो कार्य होते हैं उनको वह करता है, उनसे वह विरक्त नहीं हुआ और वो समस्त देवताओं का राजा है। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अज्ञान उत्तीर्ण मन वाले उस राजा ने शत अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। ये दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक बाह्य शत्रु और दूसरे आंतरिक शत्रु। इन्होंने तो अज्ञान को जीत लिया है, इसलिए इनके भीतरी शत्रु तो समाप्त हो ही गए हैं और इन्होंने बाह्य शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करके 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है। और यह नियम है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है वो इंद्र पद को प्राप्त होता है। अपने किसी कार्यवश उसने कमल नाल में रहकर वहां पर भी रण में जय पराजय एवं अन्य कार्यों की अनुभूति की। यानी किसी कारण वह कमल नाल में प्रवेश कर गया और वहीं रहने लग गया। या तो किसी कारण लिखा हुआ है, ऐसे इसकी घटना क्या आती है कि जब वृत्रासुर को मार दिया इंद्र ने तो ब्रह्म हत्या उनके पीछे लगी। तो उनको कहीं आश्रय नहीं मिला तो मान सरोवर में कमल की नाल के अंदर वो प्रवेश कर गए, छिप गए वहां से करके कि जिनसे ब्रह्म हत्या वहां पर उनको ढूंढ नहीं पाए। तो अब वहां बैठे बैठे करें क्या, तो याद आ रही है अपने राज्य की। तो उनके चित्त में फिर से जगत भासना प्रारंभ हो गया। यानी उन्हें यह अनुभव होने लगा कि मैं इंद्र हूँ और इंद्र के दरबार में ही मैं स्थित हूँ। यानी वो भूल ही गए कि मैं कमल की नाल के भीतर हूँ। ये चीजें हैं, जैसे हम लोग स्थूल जगत में रहते हैं ना, तो स्थूल जगत में रहने के कारण हमारी वृत्ति दो भागों में बटी हुई है, एक स्थूल वृत्ति, दूसरी सूक्ष्म वृत्ति। लेकिन जो सूक्ष्म जगत में ही रहते हैं उनकी वृत्ति स्थूल नहीं होती, तो वो अगर जैसी दृढ़ भावना करे तो वैसा उसको अनुभव में आए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं।
तो वहाँ पर वो बैठे बैठे देख रहे हैं कि युद्ध में कहीं वो जीत रहे हैं, कहीं हार रहे हैं, और कहीं पर अन्य कार्यों करते हुए अपने आप को अनुभूत कर रहे हैं। परम ज्ञानवान उस राजा को कभी यह इच्छा हुई कि मैं माया शबल ब्रह्म का अवलोकन करूं। भाई गुरु बृहस्पति से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो भाई थोड़े समय के लिए मनोराज्य रह सकता है, लेकिन आत्मज्ञान का जो संस्कार है वो कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य दिखाता है। और वो प्रभाव यही है कि आपके भीतर ब्रह्म विषयक जिज्ञासा का उदय होता है। जैसे यहाँ पर भी हम जितने भी गुरु भाई बैठे हैं, कुछ समय टाइम पीरियड ऐसा भी रहा होगा कि भाई ब्रह्म के विषय में एकदम से भूल से गए, कार्यों में ही लगे हुए हैं, लेकिन सुना हुआ है ना, तो आज नहीं तो कल वो भार मारता है और ऐसे स्थान पर लेकर जाता है जहाँ ब्रह्म चिंतन करना अनुकूल हो, ब्रह्म तत्व को समझना अनुकूल हो। तो उन्होंने क्या इच्छा की है कि वह ब्रह्म तत्व कैसा होगा उसका मैं अवलोकन करूं। और कौन से ब्रह्म का अवलोकन करूं? माया शबल ब्रह्म का, यानी कि जिसमें सिर्फ ब्रह्म तत्व है ऐसा नहीं, जो माया से युक्त ब्रह्म है उसका मैं अवलोकन करूं। तभी उसने बाह्य एवं आभ्यंतर विक्षेपों के कारणों के परित्याग पूर्वक समाधि में अवस्थित होकर, यानी जब भी आपको समाधि में अवस्थित होना है तो बाह्य एवं आभ्यंतर समस्त विक्षेपों को उनके कारण के सहित परित्याग करना पड़ेगा। भाई बाह्य विक्षेप को छोड़ना थोड़ा आसान है और आंतरिक विक्षेप को छोड़ना उसकी अपेक्षाकृत कठिन। अगर आपने दोनों को छोड़ दिया तो आप समाधि में निमग्न हो सकते हो। तो इस प्रकार उस इंद्र ने बाहर और भीतर के विक्षेपों को शांत कर दिया, सर्वशक्तिमान, सर्वगामी, सर्वस्वरूप पर ब्रह्म का दर्शन किया। यानी अगर आपको सर्वशक्तिमान, सर्वगामी, सर्वस्वरूप ब्रह्म का दर्शन करना है तो उस पे जो आवरण रूप बाह्य और भीतरी विक्षेप है उनका अत्यंता भाव करना पड़ेगा। देखो, कारण सहित उनको हटा देना ये इसी को बोध कहा जाता है, और कारण बचा रह जाए और सिर्फ कार्य को हटा देना उसी को समाधि कहा जाता है। बाकी दोनों घटनाएं एक जैसी है। अपने सहस्रों हस्त पाद आदि अंगों एवं इंद्रियों से युक्त उस परमात्मा को इंद्र ने देखा। यानी उस इंद्र ने ठीक वैसा ही अनुभव किया है जैसे अर्जुन ने अनुभव किया था विराट पुरुष के दर्शन में। यानी कि एक परमात्मा का ऐसे शरीर का दर्शन होना कि जिसके अंदर सारे ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, अनंत ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, कहीं बच रहे हों, कहीं मिट रहे हों, कहीं पर फल फूल रहे हों। ना उनके हाथों की गिनती है, ना उनके पैरों की गिनती है, ना उनके सिरों की गिनती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? माया शबल ब्रह्म। यानी ब्रह्म अपना परिचय तो दे रहा है लेकिन अपने भीतर माया को भी दिखा रहा है कि मैं माया का अधिष्ठान हूँ। और वास्तव में माया शबल ब्रह्म के दर्शन से ही अज्ञान नष्ट होता है, क्योंकि माया शबल ब्रह्म ही ब्रह्माकार वृत्ति है। अरे भाई, जैसे वो महाराज नहीं थे कि राजकुमारी ने सपने के अंदर बहुत सारी रुई देख ली तो उसकी मानसिक स्थिति जो है डामाडोल हो गई। कितनी वैद्य को दिखावे वो ठीक ही नहीं हो गए। उसके दिमाग में चल रहा था इतनी रुई है तो इसको कहाँ रखेंगे, इसका क्या करेंगे, ये तो सारे घर में भर जाएगी, पूरे देश में भर जाएगी, रहने की भी जगह नहीं रहेगी।
अरे कोई समस्या ही नहीं समझ पाए तो समाधान कैसे करें? तो स्वरूप में विश्रांत महात्मा ने समझ गए उसकी मनोवृत्तियों में क्या घटित हो रहा है, तो उन्होंने तद अनुरूप भावना की, करवाई। बहुत सारी रोई, हाँ समझ गए कि मेरे को समझने वाला कोई आ गया। फिर किसी ने माचिस लगा दिया, अब रुई जल रही है। अब जितनी रोई है फटाफट जल जाएगी, थोड़े समय के बाद जल के सब राख हो गया, जगह खाली हो गई, समस्या खत्म हो गई। तो नारायण जैसे अभी कोई आके उस बच्ची को समझाए कि नहीं रुई नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, तो उसको समझ में आएगा? कोई समझ में नहीं आएगा। उसकी दृष्टि में उस रुई को मारना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। इसी का नाम माया शबल ब्रह्म है। माया को अपने भीतर दिखाता है और देखते देखते उसका प्रलय कर देता है। और हमको आदत है कि किसी वस्तु को अगर हम नष्ट होते हुए देख लें तो हमारा यह निश्चय हो जाता है कि वो वस्तु अब नहीं है। जैसे बोतल है, हम आग जलाओ, इसमें डाल दो, जल गई, तो फिर क्या बोलोगे? बोतल नहीं है। अभी छुपा लो, फिर बोलो बोतल नहीं है, बोले नहीं कहीं तो है। भाई यहाँ नहीं है तो कहीं तो है। इसलिए माया शबल ब्रह्म की या अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसके एक हिस्से में माया भी होती है और दूसरे हिस्से में ब्रह्म भी होता है। ये जो ब्रह्म का जो पहला निश्चय होता है वो दृश्य की सहायता से ही तो किया जाता है। भाई दृश्यातीत है, इसका क्या मतलब होता है? दृश्य का सहारा लिया ना नारायण। वर्णनातीत है तो वर्णन का सहारा लिया ना, शब्दातीत है तो शब्द का सहारा लिया। बिना सहारे के थोड़ी बोध होता है। उस परमात्मा ने समस्त भुवनों को आवृत कर रखा है, यानी सारे भुवन उसी से भरे हुए हैं, सारे भुवनों को उसी ने ढक रखा हुआ है। जैसे टेंट लगा दिया जाए तो तुम्हारे जितने भी सामान है तुम सब टेंट के अंदर आ जाता है, उस आकाश के अंदर आ जाता है। इंद्रिय समूह के गुणों से वर्जित होते हुए भी रूप आदि के ग्रहण की शक्ति वाला, यानी वह जो ब्रह्म है वो इंद्रियों के गुणों से वर्जित है। इंद्रियों का गुण क्या है? जो 5 प्रकार की इंद्रियां, देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना, इसी को इंद्रियों के गुण कहते हैं। ब्रह्म इनसे अनुभूत तो होता नहीं, तो इन गुणों से रहित है, फिर भी रूप आदि के ग्रहण की जो सामर्थ्य है वो बिना ब्रह्म के संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं होते हुए भी ना होना। इसी चीज को बार बार बोलेंगे यहाँ पर। परमार्थतः सबसे पृथक रहकर भी व्यवहारतः सबको धारण करके स्थित था। यानी व्यवहार की दृष्टि से देखो तो ये पंचभूतात्मक जो जगत भाषित होता है उसको धारण किसने किया? परब्रह्म ने। और परमार्थतः तो जगत है ही नहीं, तो कहाँ वहाँ पे ना कोई धारण करने वाला है ना कोई धारित होने वाला है। निर्गुणी होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता था। सारे गुणों का ज्ञान किसको हो रहा है? जिसको सारे गुणों का अनुभव होता है वही सारे गुणों का भोक्ता होता है, जानता है। भाई उसे तमोगुण का भी टेस्ट पता है, रजोगुण का भी टेस्ट पता है और सतोगुण का भी टेस्ट पता है। और समस्त टेस्टों से अतीत, समस्त स्वादों से अतीत भी तो वही है, समस्त गुणों से अतीत है। संपूर्ण भूतों में बाहर एवं भीतर अवस्थित, चर अचर, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय, यानी समस्त भूतों के बाहर भीतर स्थित है, समस्त चर अचर में स्थित है। चर यानी जो चलने वाले, अचर जो स्थिर रहने वाला है। सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। जैसे बैक्टीरिया दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इसलिए क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि सूक्ष्म है।
यानी तुम्हारी दृष्टि में आता ही नहीं, इसलिए यहाँ सूक्ष्म वर्ड लगा है, और जो तुम्हारी दृष्टि में आएगा नहीं उसे तुम जानोगे कैसे? अविद्या से दूर है, ज्ञान होने से उसने अति सन्निकट परमात्मा को देखा। यानी अगर आप में अविद्या विद्यमान है तो आप उस परमात्मा तत्व से दूर हो, और विद्या विद्यमान है तो वह आपके अत्यंत निकट है। निकट क्या है? वो आप ही हो। तो ऐसे परमात्मा को उस इंद्र ने देखा। उस देखने में कारण क्या है? पवित्र जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं करोगे तब तक जानोगे कैसे? सर्वत्र चंद्र सूर्य में, पृथ्वी एवं पर्वत में, संपूर्ण जगत में उस परमात्मा को इंद्र ने देखा। यानी उसी परब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत उसे सूर्य भी दिखाई दे रहा है, चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं, संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि वह परमात्मा इन सब से मिलकर स्थित है, या इनमें व्याप्त होकर के स्थित है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, पर्वत में, मैं मतलब व्याप्त। सर्वत्र चित सार गुरु रूप, सर्वत्र आकाश में, सर्वत्र जगत के पदार्थ तथा जगत में परमात्मा को उसने देखा। यानी जहाँ पर भी वो देख रहा है उसे गुरु रूप में, यानी बृहत रूप में, जो समस्त ज्ञान का सार है वह दिखाई दे रहा है। सर्वत्र उसे आकाश रूप भी वो देख रहे हैं, यानी पदार्थ दिख तो रहे लेकिन कल्पना रूप, तभी तो आकाश में दिखाई दे रहा। यानी सर्वत्र जगत के पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं और सर्वत्र से परमात्मा भी दिखाई दे रहा है। यही ब्रह्माकार वृत्ति होती है, जगत भी दिखना और परमात्मा भी दिखना। जगत ना दिखे और परमात्मा ही दिखे तो ब्राह्मी स्थिति है। सर्वत्र मोक्ष, यानी जहां पर भी उसकी वृत्ति जा रही कहीं पर भी बंध नहीं रही, यानी कोई भी विषय, कोई भी आकृति, कोई भी भाव उसे पकड़ नहीं पा रहा। इसलिए क्या कहते हैं? सर्वत्र मोक्ष, चिन्मय यानी ज्ञान रूप, सर्वत्र सर्व पदार्थ में, जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उस परमात्मा से ओतप्रोत, सर्वत्र सबसे रहित, सब जगह सर्वत्र लगाया हुआ, यानी जहाँ देख रहे हैं वहाँ पदार्थ भी है, लेकिन जो परमात्मा है वो पदार्थ से एक भी है और पदार्थ से रहित भी है। ऐसा उसने उस परमेश्वर को देखा। घट पट वृक्ष शकट गृह वानर मंदिर आकाश पर्वत वायु जल तथा अग्नि आदि सब पदार्थों में परमात्मा को उसने देखा। ऐसा अगर आप देखोगे तो आपका भी अज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोले हमको दिखाई ही नहीं देता, हमको तो पदार्थ दिखाई देते हैं, उनके भीतर परमात्मा तो दिखता ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा चश्मा लगाया जाए कि सबके भीतर परमात्मा दिखाई देने लगे? समझ का चश्मा लगाया जाता है, समझ नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि परमात्मा किसे कहते हैं, यानी यहाँ जो जिस परमात्मा को वो देख रहा है वो परमात्मा क्या है। जब आपकी समझ में यह बात दृढ़ हो जाएगी कि वो परमात्मा चिदाकाश स्वरूप है, तब तो वही दिखाई दे रहा है। बोले हमको तो हाथ दिखाई दे रहा है। आपको हाथ का अनुभव होता है कि हाथ के ज्ञान का अनुभव होता है? ज्ञान का अनुभव होता है। तो क्या ज्ञान को
जो ज्ञान का अकेले अनुभव होता है कि कुछ जगह है जिसमें ज्ञान का अनुभव होता है, जगह के साथ ज्ञान का अनुभव हो रहा है ना। तो आपको ज्ञान का नहीं, ज्ञानाकाश का अनुभव हो रहा है। जो वस्तु है वहां पे भी आकाश है और जहां अनुभव हो रहा है वहां पे भी आकाश है। तो आपको ज्ञान का अनुभव नहीं होता, आपको ज्ञान आकाश का अनुभव होता है। और बड़ी सुंदर बात है कि उसी ज्ञान आकाश को ब्रह्म कहते हैं। परेशानी कब होती है? जब हम ज्ञान और ज्ञान में ही अंतर कर लेता है, भेद, द्वैत, नानात्व। ये ज्ञान अच्छा, ये ज्ञान बुरा, ये ज्ञान अपना, ये ज्ञान पराया। इतने ज्ञान में मैं हूँ, इतने ज्ञान में तू है। ज्ञान को बांट दिया, इसी बंटवारे का नाम ही अविद्या है। भाई भारतीय संस्कृति का क्या निश्चय? वसुधैव कुटुंबकम। पहले सतयुग के समय पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार हुआ करते थे। फिर त्रेता युग में अपना जो देश है वो मेरा परिवार है। द्वापर युग में जो मेरा परिवार है वही मेरा परिवार है। कौरव अपना पक्ष, पांडव अपना पक्ष। कलयुग मैं ही मेरा परिवार हूँ और कोई नहीं है। तो जितना तुम संकुचित होते जाओगे उतना ही तुम निर्बल होते जाओगे, उतना ही तुम अज्ञानी होते जाओगे और उतना ही तुम दुखी होते जाओगे। समष्टि छोड़ते गए ना, व्यष्टि में आते। छोड़ना ही था तो पूरा ही छोड़ देना था, न समष्टि न व्यष्टि, तो काम बन सकता है। नाना प्रकार के आचार विचार से संयुक्त स्वर्ग नरक आदि में गमन आगमन आदि क्रिया युक्त तीनों लोकों को एक परमाणु के अंश मात्र में भी उसने उस परमात्मा को देखा। बड़े आश्चर्य की बात। क्या आश्चर्य की बात है कि उसके पिता ने एक परमाणु के अंदर प्रवेश किया और उसी परमाणु के भीतर त्रिलोकी जन्म गई, त्रिलोकी का अनुभव होने लग गया। और नारायण उसी त्रिलोकी के अंदर वो भगा बेचारा, और उसी त्रिलोकी के एक छोटे से कमल नाल के अंदर वो प्रवेश कर गया। और फिर उसको वहां पर ऐसे ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो रहा है जिसके भीतर पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड विद्यमान है। कुछ समझ में आ रहा है? यानी जो आपको अनुभव होता है उसका जो देश और काल है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो कल्पना है उसको रहने के लिए छोटे या बड़े स्थान की जरूरत नहीं है, उसे तो सिर्फ चिदाकाश का आश्रय चाहिए। इसलिए कहते हैं कि परमाणु के अंश मात्र में उसने उस परमात्मा को देखा। मरीच यानी काली मिर्च में जैसे तीक्ष्णता विद्यमान है, आकाश में जैसे शून्यता विद्यमान है, तीनों लोक उद्भूत एवं विलय चिन्मय परमात्मा में उसी प्रकार स्थित है। यानी इनको उससे अलग ही नहीं किया जा सकता। भाई मिर्च की तीक्ष्णता हमें दे दो और मिर्ची तुम ले जा लो, आकाश की शून्यता हमें दे दो, आकाश तुम ले जा लो, पानी की द्रवता मुझे दे दो और पानी तुम ले जा लो। ऐसा नहीं संभव होता ना। ऐसे ही जगत मुझे दे दो और परमात्मा तुम ले जा लो, तो ऐसा भी संभव नहीं है। दोनों अभिन्न है। लेकिन जब विवेक किया जाता है तो जगत को अलग समझा जाता है और जगत के प्रकाशक को अलग समझा जाता है। समझा जाता है, अलग किया नहीं जा सकता। यहाँ पे अलगाव किससे कराया जा रहा है? नाम और रूप से। इस तरह जीव भाव से रहित निर्मल ज्ञान द्वारा देखता हुआ वह इंद्र
पूर्व वासना कल्पित उसी देह से क्रमशः वैसे ही ध्यानस्थ हो गया। देखिए, जब बोध होना होता है तो ध्यानस्थ तो होना पड़ता है। इंद्र के जीवन से दिखाई तो दे रहा है ना कि बाहर और भीतर के विक्षेप को मिटाया तभी तो ये अनुभूति हो रही है। अब कोई ध्यान ही ना करे, बोले सब परमात्मा है, तो आंख बंद करने की क्या जरूरत है? हाँ, खुली आंख समाधि है हमारी। नारायण, ये आपने अपने गुरुजनों का जो ज्ञान सुना और जो आपको नहीं सुनने के अधिकारी थे आपने वो भी सुन लिया। यही कारण है कि वो पच नहीं रहा है। अरे भाई, जिसे इंद्रियों के द्वार बंद करने पर भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, वो इंद्रियों के द्वार खुले करके बोले मैं परम शांति में स्थित हूँ, तो बात समझ में नहीं आती। यानी जीव भाव से रहित था, निर्मल ज्ञान को उसने धारण किया, तभी उसने कल्पित देह से ही वो परमात्मा में समाधिस्थ हो गया, ध्यानस्थ हो गया। ध्यान द्वारा समस्त ब्रह्मांड में माया शवल ब्रह्म का चिरकाल तक अवलोकन करके हम सबके सहित अनुभूयमान ब्रह्मांड को देखा। फिर उसने परमात्मा के अंदर उस ब्रह्मांड को भी देखा जिसमें ये राम जी बैठे हैं और ये वशिष्ठ जी, भूषुंड जी जिसकी कथा सुना रहे। समझ में आ रही बात? यानी अगर इसी ब्रह्मांड की बात है तो ये ब्रह्मांड कहाँ स्थित है? त्रस रेणु के अंदर। त्रस रेणु के अंदर जो कमल नाल है मानसरोवर में, कमल उसके अंदर, और उसके अंदर ब्रह्मांड है, उसमें जाकर के हम लोग स्थित हैं। भाई वशिष्ठ स्थित है तो अपन भी तो उसी ब्रह्मांड के हैं। तदनंतर सृष्टि में विचरण करते हुए इस लोक के इंद्र के सन्निकट पहुंचा। फिर देखते देखते उसके मन में इच्छा हुई कि इंद्र के पास चलता है, तो उस ब्रह्मांड के इंद्र के समीप वो पहुंच गया। पूर्वकृत शत अश्वमेधों के संस्कार से इंद्र में अहम भाव न करने से वह इंद्र रूपता को प्राप्त हुआ। यहाँ लिखा है अहम भाव न करने से, इसका क्या अर्थ है? अरे नारायण, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, तब उसे इंद्र के अभिमान को धारण करने की जरूरत नहीं है, वह स्वाभाविक ही उसे प्राप्त हो जाएगा। जब वहां पहुंचा तो इसका मतलब समझते हैं कि वहां जो पहले इंद्र था उसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो गया और ये जो इंद्र है इनका कार्यकाल वहीं पर प्रारंभ हो गया। अब ये वहां के इंद्र बन जाएंगे। इसलिए बोलते हैं अहम भाव न करने से वह इंद्र रूपता को प्राप्त हुआ। उसने विविध वृत्तांतों से सुशोभित अनेक भुवनों पर शासन किया। फिर अनेक प्रकार की उसकी कथाएं होंगी और अनेक भुवनों पर वो शासन कर रहा है। तत्वबोध के उपरांत सारी चीजें घटित हो रही। इसका मतलब यह नहीं होता कि तत्वबोध हो गया तो वह कुछ नहीं करेगा। अरे भाई, राज्य भी कर सकता है, परिवारों का पालन भी कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है, यानी उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता बाह्य दृष्टि से, और आंतरिक दृष्टि में कोई नियम उसके लिए बना ही नहीं है। क्योंकि नियम किसके ऊपर बनते हैं? जो दृश्य की सीमा के अंतर्गत अपना अभिमान रखता है। जो दृश्य की सीमा के अंतर्गत अपना अभिमान ही नहीं रखता, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। हे विद्याधर, इसी तरह उसी त्रसरेणु में जन्मे इंद्र के कुल में उत्पन्न देवों का स्वामी इस समय भी इसी ब्रह्मांड में स्थित है, ऐसा तुम समझो। यानी इसी ब्रह्मांड में स्थित है, यानी इस ब्रह्मांड के जो इंद्र है, मैं उन्हीं की कथा आपको सुना रहा हूं। और अंतिम इंद्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो वहां से निकल करके यहाँ आ गया, तो उसकी परंपरा वहां समाप्त हो गई।
इस लोक का स्वामी बनने के अनंतर इंद्र के हृदय में बीज तुल्य स्थित पूर्वकालिक योग अभ्यास से कमल नाल में ही उसने पूर्व के वृतांतों का स्मरण किया। और देखा जाए तो ये सारी कल्पनाएं कहाँ स्थित हैं? जहां वो बैठा हुआ है, योग की कला से संपन्न है और कमल की नाल में बैठा है और उसका चित्त वहीं चिंतन कर रहा है, तो उसको वहीं ऐसा हो रही। अगर ये सारी चीजें समझ में ना आए तो क्या समझना चाहिए कि त्रस रेणु चिदाकाश में स्थित है, इसके लिए उसकी सृष्टि त्रस रेणु में स्थित ना होकर चिदाकाश में स्थित थी। अब कमल नाल जो है वो चिदाकाश में स्थित है, इसलिए कि कमल नाल के अंदर जितनी भी सृष्टि स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? चिदाकाश में स्थित। तब आपको सारी बातें ठीक से समझ में आ जाएंगी। भाई माया क्या दिखाती है वो मत देखो, तत्व दृष्टि क्या बताती है वो देखो, तब तुम कहीं फंसोगे नहीं, क्योंकि माया तो तुमको उलझा ही देगी, क्योंकि इसका लॉजिक तुम्हारी बुद्धि के परे है, क्योंकि माया बुद्धि से ही तो खेलती है, बुद्धि से ही खेलती है ना। तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा हो नहीं रहा। बुद्धि का फल क्या है? आग्रह ना होना। क्यों? क्योंकि जादू का खेल दिखाया जाता है ना, तो वहां आग्रह नहीं करना चाहिए। जादू वाला कुछ भी दिखा सकता है। त्रस रेणु के गर्भ में कमलनाल के अंदर रहने वाले इंद्र के कुल में उत्पन्न कथित इंद्र के समान उस प्रकार के सैकड़ों हजारों इंद्र चिदाकाश में हो चुके हैं और वर्तमान में भी हो रहे हैं। ब्रह्मांडों की गिनती नहीं है तो फिर इंद्रों की कितनी गिनती होगी? ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 इंद्र बदल जाते हैं, यानी एक इंद्र का जो कार्यकाल होता है वो एक मनवंतर का ही होता है। एक मनवंतर यानी 28 चतुर्युग। ऐसी 71 चतुर्युगियों बीतती हैं तो एक कल्प होता है। हे विद्याधर, माया स्वरूप विशाल नदी का अस्तित्व आत्म साक्षात्कार के ना होने तक ही है। यानी जब तक आपको बोध नहीं हुआ तभी तक ये माया स्वरूप जो नदी है उसका प्रवाह बहते रहता है। अरे वो बहे तो बहे, उसमें तुम भी बह रहे हो, तुम कभी डूब रहे हो कभी उतरा रहे हो। परेशानी तो तब ही है, नहीं तो बहती रहती, अपने को क्या दिक्कत है? हाँ, अपन घर में बैठ के देखते रहते। दिक्कत तो तब है जब माया के भीतर हम आ गए। माया अलग और हम अलग तो कोई दिक्कत है नहीं, जादू दिखाओ, हमको क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन जादू वाले ने तुमको बुला लिया, बोले इधर आओ, हम तुमको अपने जादू का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, और उसने जादुई तलवार निकाल ली और बोले हम तुमको 2 भागों में काट देते हैं। चलाई तलवार उसने, अब तुम्हारा पांव अलग तुमको दिखाई दे रहा है, धड़ अलग दिखाई दे रहा है। अरे बोले अब मेरे को जोड़ो, मैं घर कैसे जाऊंगा? परेशानी हो गई ना। और बैठ के दूर देखते रहते तो हाँ भाई, तुम किसी को भी काटो किसी को भी करो, अपने को क्या परेशानी है, अभी अपन उठ के चल देंगे। ज्ञानवान में अज्ञानी में यही अंतर होता है। जो अज्ञानी जन है वो माया के साथ जुड़ गए जाते हैं और माया उनके ऊपर अपना जादू चला दिया। भाई वो किसी को काटते वाटते नहीं है, जो हाथ पांव अलग अलग दिखाई देता है वो कोई काटते वाटते नहीं, उन लोगों की सेटिंग होती है। वो चीज है। ऐसा होवे तो फिर सब इलाज कराने के लिए उन्हीं के पास नहीं चले जाओगे? हाँ भाई, ये तो काट के जोड़ देते हैं फटाक से। उनकी ट्रिक्स होती हैं, हिप्नोटिज्म होता है, उस चीज के कारण ऐसा दिखाई देता है। हालांकि वो लोग अभ्यास भी करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं। जब जादू सीखते हैं तो सालों तक एकांत में अभ्यास करते हैं। जैसे अभी सुहानी साहब का बहुत फेमस माइंड रीडिंग में किसी के भी मन की बात जो है पढ़ के बता रहे थे, तो बोलते हैं कि 7 साल की उम्र से उसने चालू किया था। तो जब 12-13 साल की थी तो उसने सोचा कि अब सब लोग तो ऐसे जादू दिखाते हैं, अब मैं
दूसरे के मन में क्या आता है वो मैं पढ़ूंगी। तो 8 महीने के लिए हिमालय चली गई, सब छोड़ दिए, 8 महीने एकांत में रह के जो भी ध्यानवान जो भी किया होगा जिनको भी उनका अभ्यास होता है, उसके बाद आई तो तुम अपने मन में जो भी नाम सोचोगे उसको पता चल जाता है। तो ये चीजें हैं, तो इसके लिए एकांत तो लगता ही लगता है, एकांत लगेगा, अभ्यास लगेगा। इस जगत में जो सफल लोग हैं उनके पीछे एकाग्रता है, परिश्रम है, तपस्या है, अभ्यास। चाहे वो कोई कलाकार हो, चाहे गायक हो, चाहे अच्छा नृत्य करने वाला हो, सबके पीछे एकाग्रता है, परिश्रम। और जिसने जितनी ऊंची चीज में मन को लगाया है वो उतना ज्यादा ही फल। और बड़ी बात क्या है ना कि जिन्होंने अर्ली टाइम में मेहनत किया वो लोग ज्यादा उन्नत देखे जाते हैं। यानी भाई बचपन से जिन्होंने मेहनत किया तो जल्दी से 20-25 साल में वो लोग सेटल हो जाते हैं फाइनेंशियली। लेकिन जो पहले की जो टाइमिंग है उसमें उन्होंने अपना ऊर्जा बर्बाद कर दी, समय बर्बाद कर दिया, तो मेहनत बहुत करते हैं बाद में वो, लेकिन लाभ नहीं मिलता। ये ऐसा आत्मज्ञान में भी है। जब आपके शरीर में बल है, बुद्धि में एकाग्र होने की क्षमता है, तब आपने कर लिया तो आसानी से हो जाता है। नहीं तो फिर ढलती उम्र में तो फिर मेहनत भी ज्यादा लगती है और रिजल्ट भी कम आता है। इसके लिए जितना अभी आपके पास समय है उतना पूरे का पूरा, जितनी सामर्थ्य है पूरी की पूरी लगा देना चाहिए। अपने योग वाशिष्ठ में ही आता है कि किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो राजा ने एक सेनापति को भेजा, भाई पूर्व का सामंत तू जाके युद्ध कर। वो हार के आ गया तो उत्तर वाले को भेजा, फिर दक्षिण वाले को, सब हार के आ गए। अरे मंत्री बोलता है, हे राजा जी आप ये क्या करते हो, ऐसे कभी युद्ध जीता जाता है? आप पूरी सेना इकट्ठा करिए और हम सबको साथ लेकर चलिए और आप भी चलिए और पूरी सामर्थ्य से अपने शत्रु पर आक्रमण करिए एक साथ पूरे बल के साथ, तब तो आपके विजयी होने की संभावना होगी। ऐसे तो आप सब कुछ हार जाएंगे। यानी तीनों का एक साथ अभ्यास करें, तत्वज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश। इन तीनों पर एक साथ आक्रमण करो और पूरे बल के साथ। तुम्हारे शरीर के अंदर जितनी सामर्थ्य है, तुम्हारे प्राण के अंदर जितनी सामर्थ्य है, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, पूरी लगा दो, तो शायद अज्ञान को पछाड़ा जा सके। नहीं तो धीरे 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 तो पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जानता है। लड़ाई जितनी लंबी चलती है ना उतना नुकसान ज्यादा होता है। हे साधो, किसी हेतु विशेष से उत्पन्न यत्र तत्र यह माया केवल अनुभव में आती है। यानी केवल अनुभव में आती ही है, बाकी कुछ नहीं है। माया होने के कारण उसकी विचित्रताओं की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। माया होने के कारण उसमें जितनी विचित्रताएं दिखाई देती हैं उनकी कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी मूल्य नहीं देना चाहिए। एक बार नहीं ऐसे अखंडानंद जी ने बोला कि हमने कई बार मृत्यु का अनुभव किया। एक बार ध्यान आदि में बैठे हुए थे तो उनको लगा कि मेरा अंत समय आ गया और मृत्यु एकदम साक्षात खड़ी, हाँ, कई हाथ उसके विकराल रूप वैसा दिखाई देना चालू हो गया। अब उनके अंदर चित्त में क्या उपजता है? बोले ये कौन है? बोले लग रहा है मृत्यु आ गई है। बोले मृत्यु आ गई है कि मृत्यु की कल्पना आ गई है? ये जो आकार दिखाई दे रहा है या मृत्यु है कि मृत्यु जो देवी है उनके आकार की कल्पना है? बोले जो दिखता है वो तो कल्पना ही दिखती है, कल्पना के सिवाय तो कुछ दिखाई नहीं दे सकता।
क्योंकि दिखने के लिए मन चाहिए, मन के बिना तो कुछ दिखता नहीं है। तो जो दिखता है वो मनोरूप ही होता है। इसका मतलब है ये कल्पना ही है। जैसे ही ऐसा निश्चय किए कोई नहीं। ये बात यहाँ पर आपको समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं उनमें चिंता की जरूरत नहीं, चिंतन की जरूरत है कि ये क्या है। इसलिए आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है, आपको यमदूत दिखाई दे सकते हैं कि आपको रस्सी में बांध के ले जा रहे हैं, तो वहां आपको अपने ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। मुझे ले जा रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे देह में आमता है, जिसको ले जा रहे हैं उसको तुम मैं बोलते हो। या तो ये बोलो कि ये कौन सा सपना है जिसमें मेरा स्वप्न शरीर यमदूतों के द्वारा ले जाया जा रहा है। तो सबका अधिष्ठान मेरे सिवाय कोई दूसरा हो ही कैसे सकता है। ऐसा तुम्हारा दृढ़ निश्चय है तो ये कल्पनाएं शांत अवश्य हो जाएंगे। तो आज शांत हो जा रही हैं तो उस दिन शांत हो जाए तो क्या दिक्कत है। अगर आज शांत नहीं हो रहे हैं तो उस दिन भी शांत नहीं होंगे। इसलिए तो बोलते हैं ना कि इंद्रिय जित होना चाहिए। अगर आज ज्ञान के विचार के बल पर तुम कामाकार वृत्ति शांत कर देते हो, क्रोधाकार वृत्ति शांत कर देते हो, मोहाकार वृत्ति शांत कर देते हो, तो कल यमदूताकार वृत्ति भी शांत कर ले जाओगे। अगर आज इनको शांत नहीं कर पा रहे ना तो उस दिन भी तुम पराधीन रहोगे। तो हमारा निश्चय तो यही कहता। देखो ये जो चित्त शक्ति है इनसे ज्यादा अनुदान की इच्छा मत रखो, ठीक है भाई, मिल जाए तो ठीक बात है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो। ये विश्वास ज्यादा योग्य नहीं है कि मृत्यु के उपरांत गुरुजन अपने कंधे पे बिठा के तुमको सचखंड में लेके जावेंगे। तुम्हारा निश्चय ही लेके जावेगा, और वो निश्चय के लिए गुरुजनों ने कृपा पहले ही कर दी है, पहले ही दे दिया। भाई ट्रैकिंग पे जाना है तो वैसे जूते होने चाहिए, वैसे कपड़े होने चाहिए, वैसा टेंट होना चाहिए। पिता से तुमने पैसे भी ले लिए, सामान की लिस्ट भी ले ली, अब तुम खरीद के ना लाओ, वो पैसे ऐसे उड़ा डालो तो ट्रैकिंग में जाओगे तो फिर तो काम हो जाएगा तुम्हारा वहाँ। भाई ट्रैकिंग कैसी जगह पे की जाती है? एडवेंचरस जगह, ठंडी जगह होगी, जंगली इलाका होगा, तो वैसे इक्विपमेंट नहीं चाहिए ना वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। ठीक वही हाल है, गुरु जनों ने तुमको आत्मज्ञान दे दिया, मंत्र दे दिया, तो उनसे ऊर्जा कमा के आत्मज्ञान को अपने हृदय में ढाल लो। क्योंकि आज नहीं तो कल तुमको ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा, तो उसके सामान जुटा लो अपने हृदय में। अगर नहीं जुटाओगे तो विपरीत काल तो आएगा ही आएगा। वृद्धावस्था कम विपरीत काल है, और वृद्धावस्था में बीमारी भी आएगी। बीमारी तो अभी भी रह रही है, सबकी बात छोड़, और वो सब छोड़ो, अंत में मृत्यु भी आएगी। हाँ, मृत्यु के समय तो ये विचार शक्ति भी काम नहीं देती, जो पहले का अभ्यास वही काम देता है, नवीन विचार नहीं कर सकते। इसके लिए और किसी की तैयारी करो ना करो, मरने की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए, और जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है। पूछ के थोड़ी ना आती है। आजकल तो लोग हार्ट अटैक का जमाना है, कोई जरूरी थोड़ी है आदमी वृद्धावस्था में जाएगा फिर धीरे धीरे मरेगा, कोई जरूरी नहीं है। इतनी प्रकार के कीटनाशक शरीर में जा रहे हैं, सारी चीजें दूषित हैं। कब हार्ट अटैक आ जाए, कब हृदय गति बंद हो जाए, कौन जानता है। पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूँ। हृदय थोड़ा सा दुखेगा, अरे बहुत दुख रहा है, फिर आंख खोला तो पता चला कि यार मेरा शरीर कहाँ है, तो जला दिया उन लोगों ने। यानी जलाने के बाद चेतना है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आंख खुले तो दूसरा ही लोकवास है, बोले वो धरती कहाँ गई, अरे बोले तुम मर गए हो, तुम यहाँ आ गए हो। हे नारायण।
तो अगर ऐसी वृत्ति दूसरे लोक में जन्मे तो सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? उस समय आत्मचिंतन वही कर सकता है जो सुबह उठ के आत्मचिंतन करता है। भाई सुबह दृश्य जगता है तो सबसे पहले तुम चिंतन क्या करते हो? दो चिंतन जरूरी है, एक तो अंतिम चिंतन सुधार लो, एक पहला चिंतन सुधार लो। भाई मान लो यहाँ हार्ट अटैक आ गया, अंतिम चिंतन करने का मौका नहीं मिला तो पहला चिंतन कर लो। मजाक की बात नहीं बता रहे, सीरियस बात है। हाँ अभी मजाक लगता है कि भाई अभी लगता है हमको अभी अपन जिएंगे 50-100 साल। अहम भाव रूपी कुहरे से उत्पन्न होने वाली यह माया साक्षात्कार मात्र से ही विनष्ट हो जाती है। अहंकार से ही उत्पन्न होती है, अहंकार के बाद से नष्ट हो जाती है। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? अहंकार का नाश, और क्या है? अहंकार जीवित किस पे रहता है? देह भाव पे। देह भाव नहीं है तो अहंकार नहीं। देह भाव का ही तो विनाश करना पड़ता है। यानी मैं रहूं मगर देह ना हो, यही तो देह से देह भाव का विनाश है। संसार के सर्वथा असत होने से समस्त विकल्पों से वर्जित, जब जगत जो है असत हो गया तो जितने भी विकल्प हैं वो जगत में ही तो है। ये जगत तो स्वयं एक विकल्प है, तो जो ब्रह्म है वो इन विकल्पों से वर्जित है, रहित है। सर्वथा इन सबसे शून्य है, आकाश जैसा परिपूर्ण एक चित स्वरूप आत्म तत्व ही है, और वही मैं हूँ। यही आपका हम सबका निश्चय होना चाहिए। निश्चय के उपरांत ऐसा ही दृढ़ भाव होना चाहिए। जब दृढ़ भाव होगा तो आज नहीं तो कल अनुभूति के रूप में यह परिणत अवश्य हो जाएगा। सर्वार्थ शून्य मत्तो एवचा शून्य रूपमेकम खमात्रेव, ख यानी आकाश मात्रेव, मात्र विकल्पमेव, यानी जो ज्ञान सत्ता है वो आकाश रूप है और जो अज्ञान सत्ता है वो विकल्प मात्र है। वास्तव में तो शून्य रूप में कम, सब कुछ शून्य रूप ही है। उस शून्य का जो प्रकाशक है, उस शून्य का जो अधिष्ठान है वो चित्त है, ज्ञान है, आनंद है। मैं उससे अभिन्न हूँ। ये निश्चय है ना आप सबका, दोहराओ। निश्चय करने में कोई परेशानी? भावना करने में? हाँ वहाँ परेशानी है। क्यों? अच्छा नहीं लगता ना, रस नहीं आता, इसलिए तुम दोहराते नहीं। तो कुछ समय तो दोहराओ, भले अच्छा ना लगे। आज नहीं तो कल अच्छा लगेगा। शायद इससे ज्यादा नजदीकी आपने ब्रह्म की कभी अनुभव नहीं की हो। ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म है, ये मैं, यही ब्रह्म है, यही मैं। भले तुम अभ्यास ना होने के कारण, दृढ़ भाव ना होने के कारण अपनी इस निश्चयात्मिका वृत्ति को खो देते हो थोड़े समय में। ये खो देने का मतलब है भाई हीरा एक ही है और राख बहुत ज्यादा है, ठीक? तो क्या हीरा गिर गया राख के अंदर, क्योंकि हाथ में हम संभाल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कौन सा तेल लगाया है कि हाथ में हम हीरा पकड़ते और फिसल जाता है। अब एक चीज ऐसा हो सकता है कि हीरे को अच्छी तरीके से पकड़ लो कि वो गिरे नहीं। दूसरा क्या हो सकता है कि नीचे जो राख है वो खत्म हो जाए और हीरा ही आ रहे, तो नीचे भी गिरेगा तो खोएगा नहीं। जब हम जो प्रकाशक है उसको ब्रह्म बोलता है, तो क्या है कि हीरे से हमने, राख से हमने हीरा निकाला और उसको पकड़ लिया, ठीक है? और फिर जो दृश्य है हम उसको असत बोलते हैं, और असत का जो अधिष्ठान है उसको ब्रह्म बोलता है। यानी इससे क्या करता है? सबको हीरा बना देता है, सारी राखों को हीरा बना दिया।
हाँ, तो फिर हाथ में भी हीरा और नीचे भी हीरा, हीरे के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन ये तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था में राख में से हीरा निकालना पड़ता है और हाथ में लेकर पकड़ना पड़ता है। अब आप खुद ही निश्चय करो कि आपकी स्थिति पहले वाले पे है, दूसरे वाले पे है या तीसरे वाले पे है। तीसरे वाले पे होगा तो ये जो इंद्र को अनुभव हो रहा था, ये अनुभव आपको होगा। न बाहर विक्षेप है, न भीतर विक्षेप है, तुम्हारा दृढ़ निश्चय परमात्मा कार वृत्ति का तुम्हें अनुभव कराता है। यहीं पर ये चतुर्दश सर्ग पूर्ण होता है। आज यही विश्राम रहता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।